जुए में हारने के बाद जब पांडव वन में रहने लगे थे, तब उनसे ईर्ष्या करते हुए दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को बोला कि जाकर के मेरे भाई जो हैं वन में रह रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दे आइए। यह उसकी कुटिल भरी चाल थी। जब दुर्वासा ऋषि अपने साथियों के साथ पांडवों के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए खाना बनवाइए, हम लोग नहाकर आते हैं। दुर्वासा ऋषि चूँकि स्वभाव से बहुत ही क्रोधित ऋषि थे, वो तुरंत हर बात में वो श्राप दे दिया करते थे। उन्हें जरा भी क्रोध आता था तो श्राप देते थे। अब उनके क्रोध से बचने के लिए युधिष्ठिर ने द्रौपदी की तरफ देखा और कहा कि कुछ खाने का इंतजाम करो, परंतु उनके पास जो पात्र था वह सिर्फ दिन में एक बार ही खाना प्रस्तुत करता था और उसके बाद उसमें अगले दिन में ही खाना मिलता था। अब तो द्रौपदी बहुत ही चिंतित हो गई और उसने मन ही मन प्रभु श्री कृष्ण को याद किया। प्रभु श्री कृष्ण उसी क्षण उपस्थित हुए और द्रौपदी से बोले कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ। द्रौपदी यह सुनकर बोली कि प्रभु, एक तो हम ऐसे ही मुसीबत में फंसे हैं और ऊपर से आप इस प्रकार से ठिठोली कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि अच्छा, जो भी खाना है तुम्हारे पात्र में वही ले आओ, उसी से मैं काम चला लूँगा। जब पात्र में द्रौपदी ने देखा तो उसमें एक चावल का दाना था। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, इस एक चावल के दाने में से आधा आप खा लें तथा आधा जो है वो पूरे संसार को खिला दें। ऐसा कहते ही जो कृष्ण भगवान थे बहुत ही स्वभाव से अच्छे थे, तुरंत ही वो दयालु प्रभु ने खाना खा लिया, एक चावल का दाना, जिसमें से आधा वो स्वयं खाएं और आधा में पूरे संसार को खिलाएं। और ऐसा होते ही दुर्वासा ऋषि तथा उनके अन्य सभी साथियों का पेट भर गया। अब वो सोचने लगे कि यहाँ से जल्दी भागो, अन्यथा कहीं पांडव आ गए लेने के लिए तो ऐसी स्थिति में कहाँ खाना खाएंगे। मतलब पेट तो भर चुका था, अब कैसे खाना खाएंगे। अब वो लोग जल्दी से चले गए और इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के क्रोध से पांडवों की रक्षा प्रभु श्री कृष्ण ने की थी। तो इसलिए कहा गया है कि चाहे एक अन्न का दाना ही क्यों ना हो, उसे कभी व्यर्थ ना जाना देना चाहिए। तो हमें जूठन जो है वो इस प्रकार से खाना चाहिए कि जूठन 9 के बराबर गिरे या गिरे ही नहीं, क्योंकि वही एक एक दाना जो है, यदि भारत की जनसंख्या आज 140 करोड़ है और एक एक दाना को यदि सभी व्यक्ति बर्बाद करेंगे तो सोचिए 140 करोड़ दाना जो कि लगभग 1 क्विंटल से भी अधिक हो जाएगा, या यूँ कहें कि कई क्विंटल हो जाएगा। तो यदि हम चाहें तो हर रोज़ इतने अनाज को बचा सकते हैं। तो हमें अनाज की मोल समझना चाहिए और हर एक अन्न का दाना बचाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।